तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। दोस्तों, हमारा ज्योतिष का ये YouTube का चैनल सटीक जानकारी के लिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए, हमारे डेट ऑफ बर्थ से, हमारे बर्थ चार्ट से, हमारी जन्म कुंडली के आधार पर किया जाता है। और आज हमारा टॉपिक विशेषकर है सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरी मानो एक सपने के समान होती है। सरकारी नौकरी मानो इस धरातल पे एक स्वर्ग के समान होती है। सरकारी नौकरी वो आजीविका होती है जिसके 100% गारंटी होती है, 100% सिक्योर होती है। और जब तक जॉब है तब तक तो हमारा इनकम सोर्स बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी हमें बहुत अच्छी पेंशन मिलती है। सरकार में रहने से, सरकार से संबंध हमारे अगर अच्छे हैं तो कोई भी हमारा कार्य बहुत ज्यादा देर तक रुका हुआ नहीं रहता है। किसी ना किसी अफसरशाही की वजह से, यदि राजनेता हो, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के हो, या और कोई सरकारी छोटे से छोटा अगर चपरासी भी है तो उसको भी एक राजा के समान पूजा जाता है। आखिर करोड़ों लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करते हैं, एंट्रेंस देते हैं, लेकिन कुछ हजार या कुछ लाखों लोगों का ही एक साल में सिलेक्शन हो पाता है। हमारे देश में लगभग 15 से 25 लाख लोग हर साल यूपीएससी के लिए ट्राई करते हैं, परंतु कुछ सैकड़ों, लगभग 250-300 लोग ही एक बार में सिलेक्ट हो पाते हैं। आखिर इतने सारा कंपटीशन और फिर उसमें से इतने कम लोग चुने हुए, क्या हम यूपीएससी, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जुडिशरी या किस क्षेत्र के लिए हम बने हुए हैं? आज हम अपने ज्योतिष के माध्यम से यही जानने का प्रयास करेंगे। आखिर कौन से योग हमें सरकारी नौकरी में उच्च पद दिलाते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जन्मपत्री में सूर्य ग्रह का अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। सूर्य सरकार का कारक होता है, सरकार की नौकरी का कारक शनि होता है। जब तक शनि, मंगल, गुरु और सूर्य जब तक राजयोग में ना हो, अपनी राशि स्वराशि के उच्च राशि के ना हो, अच्छे नवांश में ना हो, तब तक हमें बार बार ट्राई करने पर भी असफलता ही हाथ लगती है। हम बार बार ट्राई करते हैं, कई सालों तक करते हैं, परंतु कभी 5 नंबर से, 4 नंबर से, 3 नंबर से, और कभी कभी तो एक ही नंबर से असफलता मिलती है। सालों साल की मेहनत व्यर्थ चली जाती है और इसके चलते हम कोई और कार्य भी नहीं चयन करते हैं। तो विशेष तौर पर सूर्य यदि मेष राशि का है, पंचम राशि यानी कि सिंह राशि का है, दसम राशि यानी कि मकर राशि का अगर सूर्य है तो उसको स्वराशि का माना जाता है। सूर्य अगर इन राशियों का है तो सरकार से संबंधित हमें लाभ की प्राप्ति होती है। सरकार के द्वारा हमारी आजीविका चलती है और सरकार के माध्यम से किसी न किसी कारण से हमें लाभ की प्राप्ति होती है। यदि सूर्य लगन में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति राजा समान होता है, ऐसा व्यक्ति सरकार में होता है, ऐसा व्यक्ति राज्यसभा, लोकसभा या लोकसभा के अंदर जितने भी आईएएस अफसर होते हैं, आईपीएस अफसर होते हैं, आईएएस अफसर होते हैं या उनकी कार्यवाही जो चलाते हैं, इस तरह के लोग होते हैं।
नंबर 1 फर्स्ट क्लास के ऑफिसर होते हैं और उसमें भी सेक्रेटरी होते हैं और बहुत ही उच्च पद इनका होता है। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य हो तो ऐसे लोग अपने डायरेक्टर के नीचे रह करके कार्य करते हैं। ऐसे लोगों की 4th क्लास नौकरी होती है, 3rd क्लास होती है, 2nd क्लास होती है और बहुत ही कम होता है कि 1st क्लास अफसरशाही में ऐसे लोग हों। ऐसे लोग कंप्यूटर पे बैठ करके अकाउंटेंट का काम या अन्य कार्य सरकार से संबंधित करते हैं। ऐसे लोग सरकार में तो रहते हैं परंतु 1st क्लास ऑफिसर नहीं रहते। 2nd क्लास, 3rd क्लास या 4th क्लास ऐसे अफसर रहते हैं। यदि सूर्य सप्तम भाव में बैठे तो ऐसे लोग गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करके अपने रोजगार चलाते हैं, आजीविका चलाते हैं। ऐसे लोग सरकारी टीचर होते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जो आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर इन सब की ट्रेनिंग कराते हों। ऐसे लोग गवर्नमेंट टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। ऐसे लोग जजों को भी पढ़ाते हैं। जो यूपीएससी की ट्रेनिंग कैंप रहती है उसमें भी ऐसे लोग बहुत शिक्षा का कार्य करते हैं। और सप्तम भाव का सूर्य आईएफएस ऑफिसर भी बनाता है। यदि सूर्य 10th हाउस में बैठ जाए, ऐसे लोग नंबर 1 सरकारी अफसर रहते हैं, आईपीएस अफसर रहते हैं, आईएएस अफसर रहते हैं, आईआरएस ऑफिसर रहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर रहते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के हेड ऐसे आदमी होते हैं या और किसी भी क्षेत्र में सरकारी नौकरी में ऐसे लोग 1st क्लास के ऑफिसर बनते हैं। ऐसे लोग स्टेट के सेक्रेटरी बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ही अच्छा अपने चाल चलन व्यवहार से और अपनी विद्वानता से अपना कार्य क्षेत्र बहुत ही इनका स्ट्रांग रहता है। अब बात करते हैं हम योग के ऊपर। आखिर कौन से योग होते हैं जो हमें आईएएस बनाएंगे या हमें आईपीएस बनाएंगे, हमें आईआरएस बनाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बनाएंगे, जुडिशरी से संबंधित हमें बनाएंगे, जज बनाएंगे या आईएफएस अफसर बनाएंगे, बाहर जाकर के एम्बेसडर बनाएंगे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में कार्य करवाएंगे या और किसी मिनिस्ट्री में हमें कार्य करवाएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों की जन्मपत्री में महापुरुष नाम का राजयोग होता है, ऐसे लोग 1st क्लास ऑफिसर बनते हैं, ऐसे लोग आईएएस अफसर बनते हैं, ऐसे लोग सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डीएम, डीसी, तहसीलदार इस तरह के अफसरशाही में रहते हैं। जिन लोगों की जन्मपत्री में रोचक नाम का राजयोग होता है, यानी कि मंगल यदि मेष राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो या मकर राशि का हो या 1st हाउस में, 8th हाउस में या 10th हाउस में हो, ऐसे लोग डीसीपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं और राजयोग उसके अंदर हो तो ऐसे लोग आईपीएस बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, पुलिस को सलाह देने वाले एडवाइजर बनते हैं, एडिशनल कमिश्नर बनते हैं। अजीत डोभाल जैसे डिफेंस सेक्रेटरी के एडवाइस देने वाले होते हैं। इस तरह के योग आईपीएस बनाता है। मंगल का प्रभाव उस पर रहता है तो दृढ़ संकल्प से ऐसे लोग आईपीएस का कार्य करते हैं। यदि किसी की जन्मपत्री में पंच महापुरुष योग है, रोचक योग है, तो ऐसे लोग सेना में जाते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी बनते हैं, ऐसे लोग आर्मी के चीफ बनते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में रहते हैं, अंडर कवर सर्विस में रहते हैं और सुरक्षा मुहैया कराने में नंबर 1
और सबसे हाईएस्ट लेवल की जो सिक्योरिटी रहती है उसमें ऐसे लोग रहते हैं। अगला योग है भद्र योग, जो कि बुध के कारण बनता है। बुध यदि मीन राशि 6 नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि में हो, 3 नंबर की राशि यानी कि मिथुन में हो, या 3rd हाउस या 6th हाउस से संबंध बनाए, तो ऐसे लोग आईपीएस अफसर के जो साथ में होते हैं, सहायक गण होते हैं, वो लोग रहते हैं। ऐसे लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में साथ में रहते हैं। ऐसे लोग कपड़ा मंत्रालय में रहते हैं। ऐसे लोग प्रवक्ता होते हैं। ऐसे लोग जिस प्रकार के किसी भी मिनिस्ट्री में स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो लोग होते हैं। किसी चीज का आदान प्रदान करना, खरीद फरोख्त करना, इस तरह से संबंध बनाते हैं। किसी चीज की गिनती गिनना, इस तरह का कार्य करना, ऑडिट करना, इस तरह के व्यक्ति रहते हैं। भद्र योग से विशेषकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो लोग इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, या उनके जो चीफ होते हैं, या उनसे उसी फील्ड में, क्षेत्र में कार्य करते हैं, ऑडिट का काम जिनका रहता है, वो भद्र योग बनाता है, जो कि बुध के कारण बनता है। अगला योग गुरु बनाता है, हंस योग। गुरु यदि स्वराशि में हो, धनु में हो, या मीन में हो, या चंद्रमा के कर्क राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति इकोनॉमिस्ट बनते हैं। ऐसे व्यक्ति आरबीआई के चीफ बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, या इन सब की ट्रेनिंग में जो चीफ होते हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम करते हैं, जो जज वगैरह को भी पढ़ाते हैं, जो शिक्षा से संबंधित सरकार में रह करके कार्य करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। जिनके ग्रह उच्च के रहते हैं, स्वराशि के रहते हैं, वो लोग इस कार्य क्षेत्र में सबसे ऊपर रहते हैं। इसके कारण फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, या होम मिनिस्टर, या किसी स्टेट गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री में कार्य करते हो, इस तरह के योग गुरु बनाता है, हंस योग बनाता है। अगला आता है मालव्य योग। यदि शुक्र 2 नंबर, 7 नंबर, या 12 नंबर यानी कि वृष राशि का हो, 7 नंबर यानी कि तुला राशि का हो, 12 नंबर यानी कि मीन राशि का हो, इन सब से संबंध जब शुक्र का बनता है, उस समय पर ऐसे व्यक्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बनते हैं, चीफ बनते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, ऐसे लोग करते हैं। या किसी भी चीज में जो टेबल पे बैठ करके ऑर्डर देने के काम हो, ऐसे लोग करते हैं। ये योग एक आदमी को बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बनाता है, करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाला व्यक्ति बनाता है। और शुक्र अच्छा हो तो बहुत ही दिन दुगनी रात चौगनी ऐसे व्यक्ति के जीवन में होती है। यदि शनि 10 नंबर का हो, 11 नंबर, 7 नंबर यानी कि मकर का हो, कुंभ का हो, या तुला का हो, ऐसे लोग शश योग होते हैं। जिनका शनि इस तरह का होता है, वो लोग बहुत ही अच्छे यानी कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर में रहते हैं। फर्स्ट क्लास सर्विस जिनकी रहती है, वो शनि डिसाइड करता है। फर्स्ट क्लास सर्विस में जो आपको एडिशनल सेक्रेटरी और जो आपको हाईएस्ट लेवल की पोजीशन दिखाता है, तो वो आदमी सरकार के अंदर रह करके बहुत ही अच्छे यूपीएससी को क्लियर करता है और देश की सेवा करता है। 4 ग्रह विशेष तौर पर
यूपीएससी क्लियर करवाते हैं। कौन कौन से? सूर्य यदि मेष का हो, सिंह का हो या मकर का हो, सबसे पहला ग्रह सूर्य होता है। दूसरा शनि होता है। शनि यानी कि सैटर्न। शनि ग्रह हमें बताता है कि क्या हम अफसरशाही में रहेंगे, क्या हम नहीं रहेंगे। तो शनि डिसाइड करता है कि हमें फर्स्ट क्लास ऑफिसर की नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की किसी की मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद करता है डिसाइड मंगल। तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल यदि 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर का यानी कि मेष का हो, वृश्चिक का हो या मकर का हो, तब जाकर के आदमी बहुत ही अच्छा लेवल प्राप्त करता है, बहुत ही उच्च पद का व्यक्ति बन पाता है, कमिश्नर, सेक्रेटरी, इस तरह के योग बना पाता है। और शुक्र अच्छा हो तब तो और भी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम ये निर्धारण कर सकते हैं कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। सरकारी नौकरी लगेगी तो किस डिपार्टमेंट में लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी तो किस ग्रेड की लगेगी, फर्स्ट क्लास ग्रेड, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, या जिंदगी भर आंसू निकालते रह जाएं तब भी हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। दोस्तों, सरकारी नौकरी में देखने वाली एक और बात है। एक तो हो गए हमारे योग, सरकारी नौकरी लगने के योग। क्या हमारे भाग्य में, हमारे नसीब में सरकारी नौकरी लगने के योग हैं या नहीं है, इससे हम ये देखते हैं। दूसरी चीज, हमारी सरकारी नौकरी कब लगेगी। यदि इन ग्रहों से संबंधित, उच्च ग्रह से संबंधित त्रिकोण ग्रह हो, 1, 5, 9 ग्रह हो, 1, 5, 9 भाव हो, इनमें बैठे हुए ग्रह हो, उच्च राशि के हो, राजयोग में हो, मालव्य योग, महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग, भद्र योग या किसी अन्य योग में है, तब जाकर के हमारी नौकरी लग सकती है। उसके बाद हमें देखना होता है कि गोचर कितना अनुकूल है। गोचर यानी कि ग्रहों की आज की ट्रांजिशन, क्या आज के समय हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या अगली बार में हमारा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, ये चीज देखा जा सकता है गोचर से, जिसे ट्रांजिशन कहते हैं। और चौथी चीज हो गई अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में यदि हमारी नौकरी लगने के चांसेस हो जाएं तब 101% सफलता मिलती ही मिलती है। उस समय पर कोई भी घटना घट जाए, लेकिन आईएएस अफसर बनने से, यूपीएससी क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, सरकारी नौकरी लगने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बहुत ही अच्छा योग बनते हैं इस प्रकार से। तो मैं फिर से आपको बताऊं, 4 चीजें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारी जन्म कुंडली के अनुसार, हमारे बर्थ चार्ट के अनुसार देखने योग्य होती हैं कि क्या हमें सरकारी नौकरी मिलेगी और कब लगेगी। तो हमारी लगन कुंडली हो, सूर्य कुंडली हो, चंद्र कुंडली हो, इन सब से निर्धारण करते हैं कि पहले हमारा किस प्रकार का व्यवसाय होगा, उसके बाद क्या सरकारी नौकरी लगने के योग हैं या नहीं है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि नौकरी कब लगेगी और कितने अच्छे ग्रेड की लगेगी। और चौथी चीज हम देखते हैं कि नौकरी से हमें कितना सुख मिल पाएगा, कितना हमारा अच्छा समय चल रहा है कि अगली बार क्लियर होगा या नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से यह सब जाना जा सकता है। हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, ये 3 चीज किसी भी व्यक्ति के पास हैं तो वो जरूर जान सकते हैं कि क्या उनको यूपीएससी क्लियर होगा, या गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, किस डिपार्टमेंट में लगेगी, या और कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईआईटी जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों से जाना जा सकता है। हमारी वीडियो कैसी लगी
आप हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम अगली बार वीडियो अपलोड करें आपकी भी घंटी बज जाए, आपको भी सूचना प्राप्त हो सके। साथ ही साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपनी बर्थ चार्ट का, अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में या किसी और बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और आप नोट भी कर सकते हैं, 9941800500। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।